वेलकम टू एमर्स। मेरा नाम है प्रशांत शुक्ला और जैसा कि आप सब जानते हैं आज है टीचर्स डे। तो पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और टीचर्स डे टीचर्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी एकेडमी में हर साल टीचर डे के दिन जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर 12th के बैच में ओवरऑल फर्स्ट आता है, आज हम उसके लिए सरप्राइज़ रखते हैं और उसको हम डेडिकेट करते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। लास्ट टाइम मैंने स्टेटस भी लगाया था और डाला था, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे सब जगह, बट हमने उसको थोड़ा सा आगे के लिए शेड्यूल कर दिया था क्योंकि हर साल हम 5 सितंबर यानी टीचर डे के दिन ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। साइंस के बैच से यश शर्मा 91% के साथ 93 नंबर केमिस्ट्री में और 89 नंबर फिज़िक्स में हमारे इंस्टीट्यूट से लाके वो टॉप मारा है उन्होंने साइंस के बैच में। और भी बच्चे हैं जैसे आदित्य, कशिश, मनीषा, हिमांशी, लक्ष्मी, बट यश के नंबर आए हैं। तो अब हम उनसे बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि हाँ उन्होंने अपनी एग्ज़ाम टाइम में कैसी प्रिपरेशन करी, क्या करा, क्या क्या चीज़ें उन्होंने समझी। मतलब आपको तो पता ही है जैसा भी टीचर्स कई बार डांट भी देते हैं, कैसे कैसे उन्होंने हैंडल करा प्रेशर को और कैसे इतने मार्क्स अचीव करे। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि यश शर्मा ये हैं इस साल के टॉपर साइंस के बैच से और इसने इस साल 91% लाया मैंने जो अभी मैंने बताया। तो अब हम इनसे बात करेंगे कि हाँ इनकी प्रिपरेशन कैसी रही एग्ज़ाम्स में और आगे, ताकि आपको भी जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th क्लास के लिए तो उनको गाइडेंस मिलेगी कि क्या क्या हैं जो लूप होल्स पे जो वो वर्क कर सकते हैं। वेलकम यश। और कैसे हो आप? कैसे? मैं बढ़िया हूँ। और आपको आज पता ही है प्राइज़ के लिए बुलाया गया है, आप फर्स्ट आए हो अब पूरे इंस्टीट्यूट में 12th के बैच में हाईएस्ट नंबर लाए। तो कुछ नहीं, आज हम सिर्फ बात करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स होके कि आपने इतनी मेहनत करी, आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया, आपको वैसे भी पता है 12th में बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत ज़्यादा ना प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर। एग्ज़ाम का भी रहता है, फैमिली की तरफ से भी रहता है प्रेशर और पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी रहता है। तो मतलब आपने क्या क्या चीज़ें करी जिससे कि आपको प्रेशर ना हो और कि मतलब कैसे आपने अचीव करा, ओवरकम करा? आई थिंक जब हम 12th क्लास के अंदर होते हैं तो प्रेशर फील होता ही है बोर्ड्स के लिए, बट हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी फोकस करते रहना चाहिए साथ में। जैसे मैं बुक्स पढ़ता था और चेस खेलना मेरी एक हॉबी है, मैं चेस काफ़ी खेलता हूँ तो उससे प्रेशर रिलीज़ होता ही है। और साथ में इंस्टीट्यूट के अंदर भी काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं जिससे उतना प्रेशर फील नहीं हुआ है। लास्ट के अंदर फुल लेंथ टेस्ट हुए हैं और साथ में सर की गाइडेंस भी थी कि हमें सैम्पल प्रैक्टिस घर में टाइम कंट्रोल में प्रैक्टिस करने हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिली है एग्ज़ाम के अंदर। बहुत अच्छी हॉबीज़ हैं, ये करनी चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना है कि जैसे आपने एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का साथ लिया तो ताकि आपका जो प्रेशर है वो कम रहे। और जो सबसे अच्छी बात देखो इन्होंने कही है कि टीचर की गाइडेंस। ज़्यादातर बच्चे क्या है बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मगर कई बार उनके मार्क्स नहीं आ पाते तो वो कई बार खुद से भी सवाल पूछते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ पाए। क्योंकि देखो आज टीचर डे भी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ में डायरेक्शन। क्योंकि टीचर इतने सालों से पढ़ा रहा है, उसे सब पता होता है कहाँ पे बच्चे को लोड ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम देना है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि मैं कर लूँ, मगर एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ताकि वो आपको और अच्छे बच्चों की या जो भी बच्चे टॉप मारते हैं उनमें हमेशा एक कॉमन चीज़ देखी जाती है कि वो अपने टीचर की गाइडेंस को बहुत फॉलो करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो और जैसे कि अभी यश ने बताया कि इन्होंने रेगुलर टेस्ट के ऊपर भी ध्यान दिया बहुत ज़्यादा और साथ के साथ अपने टीचरों की बात सुनी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने रेगुलर टेस्ट जो दिए कंसिस्टेंसी के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई बार जब हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बच्चे छुट्टी पे चले जाते हैं या बहाना बना देते हैं, तो इन्होंने जो है रेगुलर टेस्ट दिए, एंड के मोमेंट में सारे टेस्ट दिए बहुत अच्छे अच्छे। अब उसमें मार्क्स जो मर्जी आए आपके, मगर आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता लगता है कि हाँ कौन सा जो है पार्ट ज़्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा। तो बहुत से बच्चे कई बार टेस्ट नहीं देते, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा टेस्ट ज़रूर दे। मार्क्स आपके कम आते हैं ज़्यादा आते हैं वो एक अलग मैटर है, मगर आपको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम के अंदर प्राइम टाइम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप यश, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एक तो वैसे पढ़ाई करी होगी जो रेगुलर सब करते हैं कि अप्रैल से, बट एक कुछ चेंजेस होते हैं जो बच्चे यूनिक करते हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं।
एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं, तो वो क्या चेंजेस आपने जो एक्स्ट्रा चेंजेस करे जिसकी वजह से आपके हाईएस्ट मार्क्स आए, उसके बारे में आपकी और मेरी एक कहानी है, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। आई थिंक चेंजेस एकदम से नहीं आते हैं। स्टार्टिंग से ही अगर 2-2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करा तो उसके बाद फिर धीरे धीरे टाइम वो बढ़ता जाता है, क्योंकि एकदम से ही 3-4 महीने में कोई 6 घंटे नहीं पढ़ सकता। तो स्टार्टिंग से ही वो धीरे धीरे के अपना बढ़ाना पड़ता है टाइम। और रही बात लास्ट के कुछ टाइम में, तो मैंने रात में देर तक जगना स्टार्ट किया। रात में मम्मी से कॉफ़ी बनवा ली कि वो कॉफ़ी बना ले, मैं रात में पढ़ लूँ थोड़ा सा। भले ही 12 से 4 लगातार नहीं पढ़ पाया तो 2 घंटे पढ़ लिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर और पढ़ा। तो ऐसे ऐसे करके लास्ट में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं एक क्वेश्चन और इसमें ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी बच्चे जो 12th में होंगे, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कब से बोर्ड के लिए मतलब एकदम से टॉप गियर पे पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी? वो कौन सा मंथ था? क्योंकि अब फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो बच्चों को आप थोड़ा बता दोगे, देखो आपने टॉप मारा है, तो इससे और भी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पायर होंगे वो, तो वो भी आगे अच्छे से डील कर पाएंगे। तो आप उस तरीके से मेरे को बताओ कि कौन से महीने से आपने अपने पीक स्टडी को पीक पे कर दिया था? आई थिंक पढ़ तो मैं स्टार्टिंग से ही रहा था, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे। बट दिसंबर के अंदर एकदम से टेस्ट के मार्क्स में काफ़ी ग्रेजुअल डिक्लाइन आ गया था, तो फिर मुझे लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो फिर मार्क्स नहीं आ पाएंगे बोर्ड के अंदर। तो मैंने दिसंबर से ही जो जो चीज़ें पढ़ रखी थी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करा, और जो नहीं पढ़ी थी उनके ऊपर भी लाया फिर मैं। और बाकी सैम्पल पेपर्स लास्ट के 2 महीने में आई थिंक सैम्पल पेपर्स बिल्कुल करने चाहिए, कि उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, सारी वैरायटी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और रही बात फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर अभी करंटली CBSE ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बेस्ड शिफ्ट हो रहा है, डेरिवेशंस पर उतना फोकस नहीं है अब। तो आई थिंक लास्ट के अंदर मैंने फ़िज़िक्स के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उससे काफ़ी हेल्प मिली है मेरे को। थैंक यू। और मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ यश की। यश मेरे से बहुत सालों से पढ़ रहा है, आई थिंक 9th क्लास से पढ़ रहा है, तो हमारे दोनों के बीच में एक कहानी है, छोटी सी, इंस्पायर करेगी आपको। बस मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने इनको 10th में पढ़ाया, और इनके 10th में कुछ परसेंटेज से ये सेकंड आ गए, कुछ परसेंट से, तो इनके थोड़े से कम नंबर आ गए किसी सब्जेक्ट में, और कोई दूसरे स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर आ गए। तो इनके कम नंबर आए, तो मेरे को भी लग रहा था कि इनके ज़्यादा आने चाहिए। मेरे को भी उस टाइम ये नहीं पता चला कहाँ कमी थोड़ी सी रह गई या क्या हो गया। बट यश ने क्या करा कि मेरे से भी कुछ नहीं बोला, ना किसी टीचर से कुछ बोला, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने वेट करा, पूरी 11th वेट करा, पूरी 12th वेट करा, और 12th में टॉप मारा। जो कमी 10th में रह गई थी 12th में टॉप मारा, और फिर मेरे को मैसेज करा कि सर देखो मेरे आ गए। तो इस चीज़ से एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि इस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। तो आत्मविश्वास आदमी के अंदर होना चाहिए ताकि वो अपनी गोल्स को अचीव करने में ईजी रहे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उनके अंदर आत्मविश्वास रहा, और इसने पूरे लोग थोड़ा सा एक दिन ख़राब हो गया उसमें पूरा आगे लेके बैठ जाते हैं, 1 महीना ख़राब हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ख़राब हो गए, उसमें लेके बैठ जाते हैं ये गलत है वो सही है। मगर इसने पूरा, पहली बार मैंने कोई ऐसा बच्चा देखा जिसने पूरे मतलब 2 साल वेट करा और अपने ऊपर काम करा, और बेहतरीन काम करा, क्योंकि साइंस ली, इतना मुश्किल सब्जेक्ट और इतनी ज़्यादा पढ़ाई। और जहाँ तक मेरे को याद है कि आपका फ़िज़िक्स का पेपर भी काफ़ी टफ़ आया था इस ईयर का, तो उस हिसाब से काफ़ी टफ़ पेपर में इन्होंने रिज़ल्ट निकाला। केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में ओवरऑल भी परसेंटेज इनकी 91 बनी। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास एक इंसान के अंदर हो तो वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है। तो वही अब हम देखेंगे, और इनके जिन सर ने इनको पढ़ाया था केमिस्ट्री, उनको बुलाएंगे हम, वो इनको प्राइज़ देंगे। हर्ष सर हमारे इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वो इनको प्राइज़ देंगे। और बाकी हम ऐसे ही आशा करते हैं कि ये इनकी जो फ्यूचर है वो जर्नी बहुत ब्राइट रहे, और ऐसे ही बच्चे हमारे पास आते रहें ताकि हम और बच्चों को भी इंस्पायर और गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। और यश के लिए हम फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग प्रोवाइड करते हैं पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हर्ष सर को, जो इनको कैश प्राइज़ देंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से।
जैसा कि आपने मेरे साथ यश शर्मा का भी इंटरव्यू देखा और हमने उससे बातें करी और बहुत सारी चीज़ों को देखा, जाना, परखा, तो आपको भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस इम्प्लीमेंट करके आगे अपने एग्ज़ाम्स में सुधार लाना चाहिए। और अगर ऐसी ही पढ़ाई के लिए आगे फोकस करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आप ओविमर्स को ज्वाइन करें। और आगे एक गिफ्ट है आपके लिए, वो जल्दी ही वेरी सून मैं रिवील करूँगा वीडियो के साथ आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो।